हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रियल नंबर्स चैप्टर ऑफ क्लास 10th। So the question is, prove that if x and y are odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4. Okay, so देखो x and y should be odd positive integers. So first of all, we know that all the odd positive integers can be represented in the format of 2q plus 1. Yes, all the odd positive integers can be represented in the format of 2q plus 1. अब जैसे कि अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 can be represented 2 into 1 plus 1. So यहाँ पर this is nothing but 2q plus 1, जहाँ q का वैल्यू 1 है. हाँ, अब जैसे कि 7 ले लेते हो तो 2 into 3 plus 1. Yes, that is nothing but again 2q plus 1, जहाँ पर q का वैल्यू 3 है. 11. So 2 into 5, that is 10 plus 1. So that is nothing but 2q plus 1. So all the odd positive integers can be represented in the format of 2q plus 1. And even numbers जो होते हैं, even numbers are nothing but in the format of, even numbers जो होते हैं, they are in the format of 2q. Yes, अगर 6 की बात करूँ so that is 2 into 3. Yes, अगर मैं 10 की बात करूँ so that is 2 into 5. So यहाँ पर 2q, that is q का वैल्यू जो है वो 3 है, यहाँ पर 2q तो q का वैल्यू 5 है. So all the even positive numbers are represented in the format of 2q. That means it can be represented in the format of 2q. Yes, and odd जो है that can be represented in the format of 2q plus 1. एंड ये जो नंबर्स है, जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए या इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने रियल नंबर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियोस मैंने वहाँ पर ऐड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. Yes, so hope you all know that how we can represent odd numbers and even numbers in the format of 2q plus 1 and 2q. Okay, so यहाँ पर जैसे हमें बोला है कि x and y are odd positive integers, तो first of all हम यहाँ पर लिखेंगे that we know that any odd positive integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer. Okay, so now अब देखो ये फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, वो हमने यहाँ पर लिख दिया. ओके, तो अब जैसे यहाँ पर x एंड y दिस आर टू नंबर्स, हमें एज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना. सो सपोज x इज इक्वल्स टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते 2m प्लस 1. अब मैं उसको 2q प्लस 1 लिखूँ या 2m प्लस 1 लिखूँ या 2n प्लस 1 लिखूँ या 2r प्लस 1 लिखूँ, इट डजेंट मैटर. मतलब वही सेम फॉर्मेट में वहाँ मैं वेरिएबल कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ. तो जैसे कि मैंने x एक नंबर सिलेक्ट किया, कोई भी नंबर ऑड नंबर हो सकता है. अब जैसे कि सपोज इन केस x का वैल्यू 3 है, हाँ, तो दैट इज नथिंग बट इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 1, जहाँ पर 2m प्लस 1 के फॉर्मेट में है. सो m का वैल्यू यहाँ पर 1 है. अंडरस्टूड. तो ये एक हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया. और दूसरा y जो है दैट इज अनदर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 2n प्लस 1. इट इज इन द सेम फॉर्मेट 2q प्लस 1, बट यहाँ पर हम जो 2 से मल्टीप्लाई उसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सपोज अगर एग्जाम्पल वो वैल्यू जो है वो 5 है एग्जाम्पल, तो दैट इज नथिंग बट y जो है इक्वल्स टू 5. सो दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1. सो 2n प्लस 1, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है. आप कोई भी ऐसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए. तो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने x कंसीडर किया एंड लेट इट बी इक्वल्स टू 2m प्लस 1 एंड y जो है दैट इज 2n प्लस 1. अब ये दोनों जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनका अगर हम स्क्वायर लेते हैं और उनका सम करते हैं तो हमें ये प्रूव करना है दैट विल बी इवन नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि वो इवन होगा, और दूसरा पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि इट विल नॉट बी डिविजिबल, दैट नंबर जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा. तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा मतलब क्या होगा, वहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. मतलब अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 1,
2 और 3, बट उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो एक्स इज 2m प्लस 1, सो 2m प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस y is 2n plus 1 the whole square. Yes, so a plus b the whole square अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4m square प्लस ये हो जाएगा 4m plus 1 square that is 1 plus 2n plus 1 the whole square, so it will be nothing but 4n square plus 4n plus 1 square is 1. Okay, so अब देखो यहाँ पर 4 इंटू जो भी वैल्यूज़ है वो सबको हम साथ में लिख देते हैं, तो बेटर 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n, ये नंबर्स को हमने साथ में लिख दिया, देन 1 प्लस 1 दैट इज 2. यस, अब आप देखिए ये फर्स्ट जो 4 टर्म्स है इसमें 4 कॉमन है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n प्लस 2. यस, तो 4 ब्रैकेट दिस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n ब्रैकेट क्लोज प्लस 2. Understood? So now this is 4 into this whole bracket. So that means what, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 यहाँ पर सपोज मैं 4 q यूज कर लेता हूँ, दिस इज 4q प्लस 2, जहाँ पर वेर q इज इक्वल्स टू क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n. अंडरस्टूड? ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैं q कंसीडर कर लेता हूँ. हाँ, इट कैन बी एनी वैल्यू, सो उसको हम q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मतलब जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आ रहा है इनका जो सम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, सो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ 4q प्लस 2 के फॉर्मेट में होगा. कौन से फॉर्मेट में होगा, इट विल बी नथिंग बट 4q प्लस 2. ओके, सो ये जो रिजल्टिंग नंबर आ रहा है 4q प्लस 2, 4q प्लस 2. ओके, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, 4q प्लस 2 के फॉर्मेट में पहले हमने रिप्रेजेंट किया. अब यहाँ पर अगर आप देखिए 2 कॉमन है, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 2q प्लस 1. अंडरस्टूड? दैट मीन्स व्हाट, जो ये नंबर रिजल्टिंग नंबर आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो 4q प्लस 2 के फॉर्मेट में आ रहा है, एंड द अदर थिंग इज दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो इट विल बी 2 इंटू दिस ब्रैकेट, सो 2 इंटू दिस ब्रैकेट, सो 2 इंटू सपोज मैं t से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ब्रैकेट को t से रिप्रेजेंट, तो 2t, सो t क्या है यहाँ पर 2q प्लस 1. अंडरस्टूड? सो दैट मीन्स व्हाट, वो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, वो हम कौन से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको 2 इंटू टी, 2 इंटू टी, दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 2q के फॉर्मेट में. यस और नो, 2q लिखो या 2t लिखो, 2m लिखो, 2n लिखो, दैट मीन्स 2 इंटू सम वैल्यू. अंडरस्टूड? एंड वी नो दैट इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 2, जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो इवन नंबर होगा. क्या होगा, इवन नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आया कि 4q प्लस 2 के फॉर्मेट में वो नंबर आएगा. अब वो नंबर को मैं 2q के फॉर्मेट में या 2t के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, तो यस, मैंने देखा 2 कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो 2 ब्रैकेट ये आ गया 2q प्लस 1, देन उसको मैंने एज अ t कंसीडर कर लिया ये ब्रैकेट को, सो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 2t, एंड वी नो दैट ऑल दी इवन नंबर्स आर इन दिस फॉर्मेट, दैट इज 2t या 2q या 2m के फॉर्मेट में होता है. अंडरस्टूड? सो दैट मीन्स व्हाट, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, उनका स्क्वायर करिए, और अगर आप सम करते हैं तो हमेशा वो इवन नंबर आएगा. तो यहां से हमें ये पता चला 2t से दैट द रिजल्टिंग नंबर विल बी नथिंग बट इट विल बी इवन नंबर. आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख देना, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ स्टेटमेंट. विल से दैट सिंस द रिजल्टिंग नंबर इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 2t, देयरफॉर द रिजल्टिंग नंबर विल बी इवन नंबर. एंड अदर थिंग इज इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 4q प्लस 2 के फॉर्मेट में आ रहा है. क्या आ रहा है, 4q प्लस 2. इसका मतलब अगर हम डिवाइजर 4 लेते हैं, आपको अगर पता होगा कि कोई भी नंबर को अगर हम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर b का वैल्यू हम 4 लेते हैं, b का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, तो r का वैल्यू क्या आएगा, 1 आता है या 2 आएगा या 3 आएगा. यस, अगर हम 4 से डिवाइड करें, तो इसका मतलब वो जो नंबर है दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 4q प्लस 2. इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं. यहाँ 4q प्लस 2, अगर डिवाइजर जो है, डिवाइजर b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, मतलब डिवाइजर 4 है. अगर डिवाइजर 4 है तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ 2 आ रहा है. यस, रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 2 आ रहा है. अगर 4 से डिविजिबल होता तो वहां पर रिमाइंडर 0 आता. यस, इट शुड हैव बीन इन द फॉर्मेट ऑफ 4q. वो जो रिजल्टिंग नंबर होता वो 4q के फॉर्मेट में होता. यस और नो.
बट यहाँ पर 4q प्लस 2 के फॉर्मेट में आ रहा है, और ना तो मैं इसको 4q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, वो नंबर्स को स्प्लिट करके या कुछ करके, जैसे यहाँ पर 4q प्लस 2 था, तो मैंने वहाँ पर 2 को कॉमन लेके फाइनली वी हैव रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट ऑफ 2q। बट यहाँ पर 4q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो ही नहीं पाएगा, इट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ 4q प्लस 2। अंडरस्टूड। मैं एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगा, भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर है वो 4q प्लस 2 के फॉर्मेट में आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर जो है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब वहां रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। अंडरस्टूड। तो आपने एक और नंबर x लिया, दूसरा y लिया, उसका स्क्वायर किया, उसका स्क्वायर करने के बाद उनका सम लिया हमने, और हमें क्या आ रहा है, वो सम जो आ रहा है वो 4q प्लस 2 के फॉर्मेट में आ रहा है। इसका मतलब वो नंबर जो है वो 4q प्लस 2 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब वहां पर अगर हम डिवाइजर 4 लेते हैं तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा। यस, तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। एंड अदर थिंग इज, वो 4q प्लस 2 जो है उसको मैं 2t के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, मतलब 2q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब वो इवन होगा। क्या होगा? वो इवन होगा। अंडरस्टूड। तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अंडरस्टूड। सो इसका मतलब कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आप लेते हो x और y, तो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल ऑलवेज बी इवन एंड इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4। ओके, तो अब मैं एग्जांपल्स, आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे कि, एक मिनट में इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। एक मिनट। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने x का वैल्यू 3 है फॉर एग्जांपल, और y जो है वो 5 है। सो दीज आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, अब इनका स्क्वायर करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? देखो, 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 9 प्लस दिस इज नथिंग बट 25, एंड 9 प्लस 25 दैट इज नथिंग बट 34। क्या है? 34। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 34 जो है दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 17। यस, और 34 मतलब इवन नंबर है, ये आपको पता ही है। सो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 2q। यस, सो दैट इज 34 इज अ इवन नंबर। अनदर थिंग इज 34, अगर आप देखो 34 जो है अगर आप 4 से इसको डिवाइड करो, 34 को आप 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा, बिकॉज 4 इंटू 1, 4 इंटू 8 32। यस, रिमाइंडर विल बी 2। रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। अंडरस्टूड। रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है? 34 जो है दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 4q प्लस 2 के फॉर्मेट में ना। ये 34 जो है, ये जो नंबर आया वो 4q मतलब 4 इंटू 8 प्लस 2 के फॉर्मेट में ना। अंडरस्टूड। 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 जो यहाँ पर हमें आया। यस, और 34 इज 4 इंटू 8 प्लस 2। अंडरस्टूड। तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। यस, अब ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी और नंबर ले लीजिए। देखो, मैं छोटे नंबर्स ही ले रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है कैलकुलेशन। इफ इट इज़ ट्रू फॉर फ्यू नंबर्स तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल दी अदर नंबर्स ऑल्सो, और ये हमने प्रूव भी कर दिया। जनरली हमने ये प्रूव भी कर दिया। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे 3 ले लिया और 7 ले लिया, जैसे कि 3 और 7 मैं छोटे वैल्यूज ही ले रहा हूँ क्योंकि बड़े वैल्यूज लेंगे तो उसका स्क्वायर निकालो, वो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो अननेसेसरी हम वो चीज़ें नहीं, तो हम छोटे नंबर्स ही लेके अभी ये करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या है? 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यस, तो 3 स्क्वायर इज 9, 7 स्क्वायर इज 49। यस, सो दैट इज नथिंग बट 58। दैट इज नथिंग बट 58। अब 58 जो है इट इज इवन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इवन नंबर। यस, 2 इंटू 29 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज इवन नंबर। ओके, एंड द अदर थिंग इज 58 जो है, 58 इज इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 4 into 14 plus 2. Yes, it is in the format of 4 into 14 plus 2, that is 4q plus 2 के फॉर्मेट में है कि नहीं? अगर 58 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो 4 into 14 is 56। रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। यस, इसका मतलब आप कोई भी ऐसे ऑड नंबर्स ले लीजिए, कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लीजिए, उनका आप स्क्वायर करिए और उनका अगर आप सम करते हो तो वो सम हमेशा इवन नंबर आएगा, और वो नंबर जो होगा वो कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। और इसका मतलब वो कौन से फॉर्मेट में होगा? इट विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ 4q प्लस 2। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आप 4 से वो नंबर को डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर 2 आएगा। द रिमाइंडर विल बी 2 बिकॉज इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 4q प्लस 2। अंडरस्टूड। होप आपको एग्जाम्पल्स दिया तो उसके बाद ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो
आप ये सारे स्टेप्स लिख सकते हैं। मैंने लास्ट के 1-2 स्टेटमेंट्स नहीं लिखे हुए, तो आप वो लिख सकते हैं दैट सिंस द गिवन नंबर, sorry, the resulting number is 4 cube plus 2, and we know that when it is divided by 4, so the remainder here we are getting 2, so therefore it is not divisible by 4, and it can be represented in the format of 2t जो मैंने यहाँ पर represent किया, so therefore the resulting number is even. Understood? So that means if x and y are odd positive integer, then x square plus y square will always be even and it will not be divisible by 4 because it will be always in the format of 4 cube plus 2. Understood? Okay, so hope you have understood. एंड अगर आपको कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यस, मेरे लेक्चर्स थोड़े कुछ मैं लेंदी बनाता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपको वो फील आएगा यस ये क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया और हमने ये लिखा हुआ। यस, ओके। सो स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड रियल नंबर्स का जो प्लेलिस्ट है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो ये वीडियो के बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वहाँ अपलोड किए तो आप वो देख सकते हैं। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।